क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कुछ नंबर किसी टेस्ट में हासिल किए हैं। तो टेस्ट क्या है जी? इन मैथमेटिक्स टेस्ट वर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी मैथ का टेस्ट था, ठीक है, तो उनको ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रुप कर दिया गया है। तो ये हमारे पास डाटा है। तो हमने करना क्या है जी? ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो ये स्टूडेंट जितना भी डाटा है मैंने नीचे टेबल में बना दिया है, ठीक है। ये मार्क्स जो है ये क्लास लिमिट में मैंने लगा दी है और फ्रीक्वेंसी उनकी लिख दी है। अब हमने क्योंकि हिस्टोग्राम को ड्रा करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी रियल क्लास बाउंड्रीज यानी आरसीबी जो है वो कर लेंगे इसकी। तो रियल क्लास बाउंड्रीज कैसे करनी होती हैं? जो लोअर लिमिट है इसमें हमें 0.5 को माइनस और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना है। तो 35 में से अगर हम 0.5 को माइनस करें तो ये स्टूडेंट आएगा 34.5, ठीक है, और इसमें ऐड करें तो ये आएगा 37.5। इसी तरह नेक्स्ट इसमें को माइनस करें तो स्टूडेंट 37.5 आएगा। तो आप ये भी है कि जो इधर यहाँ पे अपर लिमिट आए ना उसको आगे लिख लें, ठीक है, क्योंकि माइनस करने से वही आएगा। और ये जो इसकी अपर लिमिट है इसमें इसके साथ जो है बस 0.5 लगाते जाएं। अब इसको इधर लिखें और इसके साथ 0.5 लगा दें। अब ये इधर आ जाएगी 44.5 और ये 61.5 आ जाएगा। तो ये 61.5, 67.5, तो ये 67.5, 72.5। तो इस तरह हमारे पास एक रियल क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। अब हम जो है वो इसका हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। तो ये हमारा जी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये उसका ओरिजिन और ये वाई एक्सिस। तो इस साइड पे हम ये जो है आरसीबी यानी रियल क्लास बाउंड्रीज को शो करेंगे और इस साइड पे हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। चलिए मैं एफ से शो करता हूं। तो एक मुनासिब गैप से जो रियल क्लास बाउंड्रीज है इनकी ये जो लोअर क्लासेस है ना ये लिखते जाना है और एंड वाले जो है वो दोनों लिख लेनी है। यानी ये आ जाएगा 34.5, 37.5 और इसकी जो लास्ट है जी 72.5। ओके जी। तो इस तरफ हम फ्रीक्वेंसी को जो है वो लिख लेते हैं 2 4 16, ठीक है। तो चलें इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कवर हो रही है 16 तक, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 16 ही है। तो चलें जी अब इसके जो रेक्टेंगल है क्योंकि हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल बनते हैं वो ड्रा करते हैं। तो पहले जो रियल क्लास बाउंड्री है 34.5 से 37.5 है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2। तो ये जी 34, 37 और ये 2 तक इसको ड्रा करते हैं। तो यहाँ तक 2 तक हो जाएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कौन सी क्लास बाउंड्रीज है जी? 37.5, 44.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 12। तो 12 ये आ रही है। चलें यहाँ तक 12 के सामने तक इसको इस तरफ भी, तो 12 तक हम इसको ऐसे लगा लेते हैं। तो ये हमारा 12 तक रेक्टेंगल ड्रा हो चुके हैं। नेक्स्ट 44 से 45 और इसकी फ्रीक्वेंसी 16 है। तो 16 जो है वो टॉप तक जाएगी, यानी ये हमारे पास 16 फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ तक। और साथ हम इसकी जो है वो इस तरफ भी लाइन लगा लेते हैं। तो 16 के सामने रखें और इसको क्लोज कर लेते हैं सामने। ये तकरीबन यहाँ तक आ रहा है तो ऊपर वाला अरेज कर देते हैं। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास आ रही है जी 54.5 से 61.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 13। अब 13 जो है वो 12 और 14 के दरमियान में 13 आएगी, ठीक है। तो इसको पहले रख के मैं ऐसे ड्रा करता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा ऐसे ड्रा कर लेते हैं। अब इसको सीधा नीचे मैच कर ले तो ये बनेगा 13 का रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसके बाद जो हमारी क्लास है 61.5 से 67.5 और फ्रीक्वेंसी है 9। तो ये 8 ये 10, तो इसका सेंटर जो है ये 9 है, ठीक है। तो इसको रख के पहले स्केल से हम यहाँ पर सीधा
इसका हेड बना लेते हैं, यानी यहाँ पे जिसने क्लोज होना है रेक्टेंगल ने। तो अब इसको नीचे सीधा ड्रा करते हैं जी। ओके हो गया जी। तो ये 9 फ्रीक्वेंसी पर भी रेक्टेंगल बन चुका है। अब लास्ट इसकी क्लास 67.5 से 72.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 आ रही है। ये स्टूडेंट 2 और ये 4, तो इसका सेंटर जो है वो 3 फ्रीक्वेंसी बनेगा। तो मैं स्केल को इस तरह के आगे मैच कर लेता हूँ। ठीक है जी, इससे थोड़ा ऐसे करते हैं और इसको नीचे ड्रा कर लेते हैं लास्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो हिस्टोग्राम है क्वेश्चन नंबर 7 का स्टूडेंट ये ड्रा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। तो इसमें क्या है जी, हमें एक ग्रुप डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इसकी हमने पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम ड्रा करना है। लेकिन इसमें जो ग्रुप डाटा दिया हुआ है स्टूडेंट, ये जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, यानी ये क्लासेस देखें तो 5 से 8, आगे 8 से 12 और 12 से आगे 20, यानी अलग अलग गैप आ रहा है। ठीक है ना, एक खास साइज पे नहीं है। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट जो अनइक्वल साइज से आते हैं, यानी क्लास लिमिट में उनका साइज जो है वो सेम नहीं होता, उसके लिए हमें पहले विड्थ ऑफ क्लास निकालनी है, फिर एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। उसके बाद हम इसका हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसके ऊपर लग जाएगा। तो कैसे करना जी, विड्थ ऑफ क्लास कैसे होती है? इसका मतलब ये है कि ये जो अपर लिमिट है उससे लोअर लिमिट को माइनस करें, यानी 8 माइनस 5। ठीक है, ये हम अगर लिखूं भी तो 8 माइनस 5, तो ये क्या आएगा वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरह 12 में से 8 को निकालें, ठीक है, तो 4 आएगा। 20 में से 12 को निकालेंगे तो 8। 25 में से 20 को निकालें 5। 27 में से 25 को निकालें तो 2। 32 में से 27 को निकाल दे तो ये 5। अब ये एडजस्ट फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? ठीक है, ये जो निकला है ना क्लास विड्थ, इसके ऊपर 2 को डिवाइड करते जाएं, यानी डिवाइड बाय 2। तो 3 निकला था, 3 के ऊपर 2 को डिवाइड करें, ये हमारे पास 1.5 आ जाएगा। इस तरह इसके ऊपर भी 2 को डिवाइड करें तो ये 2 आएगा। 8 के ऊपर 2 को डिवाइड करें 4 आएगा। 5 के ऊपर 2 को डिवाइड करें तो 2.5 आ जाएगा। 2 के ऊपर 2 को डिवाइड करें तो ये 1, और 5 के ऊपर फिर 2 से 2 को डिवाइड करें तो ये 2.5 आएगा। अब हम इसका हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं स्टूडेंट। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव आर्म आ गया। ठीक है जी, तो इस तरफ हम जो है अब फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि एडजस्ट फ्रीक्वेंसी इसको शो करेंगे। तो मैं लगा रहा हूँ A.F, यानी एडजस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो इधर भी हम मुनासिब गैप से खुद से जो है वो दे देंगे जिसमें ये क्लास बाउंड्रीज जो है या क्लास लिमिट इसमें कवर हो जाए। ठीक है जी, तो हिस्टोग्राम के लिए स्टूडेंट हमने ग्राफ ड्रा कर लिया है। एक्स एक्सिस पर हमने क्लास बाउंड्रीज दी हैं। अब देखिए ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं ये इसको मैच नहीं करेंगी। ठीक है, क्योंकि इनमें गैप जो है वो एक गैर मुसलसल सा है। ठीक है, वो एक सेम इनमें गैप नहीं आ रहा। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो खुद से नॉर्मल गैप रख के, जो भी आप 5, 10, 15 इस तरह कर ले। तो अभी मैंने यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह का लगा दिया। ठीक है, और इस तरफ जो हमने एडजस्ट फ्रिक्वेंसी लगाई थी वो क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 4 है तो ये 5 तक कवर हो जानी, तो इसलिए मैंने इसे 1, 2, 3, 4, 5 तक लगा दिया। तो इसके साथ साथ अब हम इसको देखते हैं जी। तो जो हमारी पहली फ्रिक्वेंसी और क्लास है, क्लास हमारी बनती है जी 5 से 8 तक, और फ्रिक्वेंसी हमारी 1.5, क्योंकि एडजस्ट फ्रिक्वेंसी वो अब हमने शो करनी है। तो 5 से 8 देखें तो वो तकरीबन ये 4 और 6 के दरमियान 5 है यहाँ से, और 1.5 ये 1 और ये 2, तो 0.5 यानी इसके हाफ बन जाएगा। तो हम यहाँ से इसको ऊपर ले जाते हैं, ये बन रहा था हाफ 1.5 तकरीबन, तो इसको ऐसे मैच करें। अब कहाँ तक हमारी जा रही है? 8 तक। तो ये 5 यानी 4 और 6 के दरमियान 5 आएगा, और ये 8 यहाँ तक हम इसको जो है वो 8 से ऊपर करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो 1.5 जो एडजस्ट फ्रिक्वेंसी है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्लास आ रही है। ठीक है जी, यानी ये वाली क्लास बाउंड्रीज जो है। चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है 8 से 12। तो ये 8 और ये 12 यहाँ तक हम जाएंगे, और
फ्रिक्वेंसी हमारी जो है वो 2 है, ठीक है जी। तो चलें, इससे 8 तो यही है, इससे ऊपर जाते हैं सीधा 2 तक, ये 2 है यहाँ तक। अब यहाँ से भी ड्रा कर लेते हैं 12 के ऊपर से भी, तो 2 को सामने यहाँ पे रखें ना, तो जो एक्स्ट्रा है वो ऊपर आ जाएगा, सीधा कर ले अंदाज से। तो ये ऊपर वाला हम रेज कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 8 से 12 क्लास लिमिट है और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो आ रही है 2। नेक्स्ट हमारे पास क्लास 12 से 20, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी हमारे पास 4 है। तो ये है जी 12 और ये 20, यहाँ तक हमें जाना है, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी ये जो है 4 तक है। तो यहाँ पे ऐसे ड्रा करें, अब 4 के सामने रख के सीधा जिसको ऊपर से बंद करते हैं रेक्टेंगल को, ठीक है जी। और ये जो इसका थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं इनको हम ऊपर से अरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जी देखें, अब इसकी जो विड्थ है वो बढ़ गई है, जैसे जैसे इनमें गैप ज़्यादा आ रहा है ना, तो ऐसे ऐसे इनकी विड्थ बढ़ रही है रेक्टेंगल की, और हाइट जैसे फ्रिक्वेंसी इनकी एडजस्टेबल फ्रिक्वेंसी आ रही है उसके मुताबिक हाइट हो रही है। तो इसकी 4 थी, तो ये 4 तक चला गया। अब नेक्स्ट हमारी क्लास 20 से 25 है, तो ये 20, ये 24, ये 26, तो दरमियान में ये 25, और फ्रिक्वेंसी इसकी क्या आ रही है जी 2.5, ये 2, ये 3, तो 2.5 इसके सेंटर में। तो पहले चले इसके सेंटर से आगे लेके चलते हैं हम। तो हम क्योंकि 20, ये 24 है, ये 26 है, 25 सेंटर में आएगा ये वाला, इसको सीधा ऊपर कर ले। इसके बाद हमारे पास जो है 25 से 27, तो ये 25, तो ये 27 इसका सेंटर बनेगा, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी इसकी 1 है, तो ये 1 है जी, 1 के सामने रखें, तकरीबन ये ऐसे बनेगा। और ये 26 और 28 के दरमियान 27, तो ये बनेगा जी ये। अब लास्ट वाली है जी 27 से 32, तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 28 तक लगा हुआ है, यहाँ पे 30 और 32। चले थोड़ा सा इसको मज़ीद इस तरह कर देते हैं, इसको मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ तक। तो ये कर लेते हैं जी, एक्स को मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये 28 से 30, और ये कर ले 32, ठीक है जी। अब मैं नीचे 32 लिख देता हूँ, लेकिन ये 0.32 का है। तो हमारी क्या बन रही है 27 से 32 क्लास। तो ये 26 से 28, ये 27, और ये 32 जो है वो बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी है 5, तो 5 स्टूडेंट ये आ रही है सबसे टॉप। तो चलिए यहाँ से ऊपर करते हैं, ये 5 को टच कर लेते हैं इधर से सीधा रख के। तो ये जो वाला जो लाइन थी, ये पॉइंट, ये 32 का है, यहाँ पे जगह नहीं तो मैंने 32 नीचे लिख दिया। तो इसको मिला देते हैं जी, ये हमारे पास लास्ट वाला जो बन गया है जी इसका रेक्टेंगल, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसके साथ ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।